नमस्ते। आज हम सावित्री वेद में बुक 6 कैंटो 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैंटो है। और कई बार अगर आप ये सोचें कि आप जीवन के बारे में समझना है, जीवन की समस्या क्या है, सिर्फ इस एक कैंटो को पढ़ लें। कैंटो 1 नहीं भी पढ़िए, सिर्फ कैंटो 2, उसमें जीवन की समस्या और उसका मूल कारण और उसका निदान। अब जीवन की समस्या क्या है, मूल में जाएं तो पेन, एरर, ग्रीफ, यही है। अगर सब अच्छा होता है तो कोई किसी से पूछो जीवन में कोई समस्या है, नहीं है। मुझे याद है कि एक बार सिंगापुर में एक टॉक हुई थी, तो ये बात हो रही थी इसी की, पेन की, इग्नोरेंस की, कि जब भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो कई बार झकझोरने के लिए एक हल्का सा दुख दर्द जीवन में आता है। भगवान नहीं देते हैं लेकिन आता है। तो एक 70 साल के युवक या जो भी कहते, डॉक्टर साहब एक बात मेरी समझ नहीं आई, मेरी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं है, तो क्या भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है? तो मैंने पूछा, दुख से आप क्या समझते हैं? दुख, एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको दुख नहीं होता क्योंकि वो उनमें अभी संवेदना भी नहीं है दुख महसूस करने की। दुख कब आता है? जब आप संवेदनशील होते हैं। पत्थर को दुख नहीं होता, वो दूसरों को दुख देता है। आप पत्थर से टकराएंगे, अपना माथा फोड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पत्थर पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक प्रकार की मनुष्यता इतनी असंवेदनशील होती है कि उसको दुख का एहसास तभी होता है जब उसके अंगूठे पर चोट लगती है। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर एक स्टेज आती है जब आप दुख अनुभव करते हैं, संवेदनशील होते हैं। फिर एक स्टेज आती है जब आप केवल अपना दुख नहीं अनुभव करते हैं, जो आपके प्रियजन हैं उनका दुख अनुभव करते हैं। फिर आप जब विकसित होते हैं तो आप केवल अपने प्रियजनों का दुख नहीं अनुभव करते हैं, सृष्टि का दुख अनुभव करते हैं, जैसे बुद्ध की अवस्था, श्री अरविंद की अवस्था। और फिर आप दुख के पार चले जाते हैं और रास्ता बताते हैं सबको दुख से मुक्त होने का। ये एक स्टेजेस है, दुख, पीड़ा, कष्ट, प्रॉब्लम ऑफ पेन, ईविल। हालांकि यहाँ पर श्री अरविंद डील नहीं कर रहे पर टच करते हैं। ईविल की प्रॉब्लम उन्होंने डील की है जहाँ पर डिसेंट इनटू नाइट, अ वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड में। ईविल एक बड़ी भयंकर समस्या, अचित अंधकार। दुख तो समझाया जा सकता है संसार में, लेकिन संसार में ईविल क्यों है? वह सब क्यों है जो अचेतन है, अचित है, मिथ्यात्व है, वो कैसे है सत्य के जगत में? दुख, पीड़ा है, वो समझा जा सकता है कि वो हमारी सोच है, परसेप्शन है, जो भी। आप कर्मों के ऊपर भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप कर्म की थ्योरी भी देखें तो अब होता है कि मनुष्य ने पाप किया, ये पाप वृत्ति कहां से आई? वो ईविल है। तो वो वृत्ति कहां से आई? उसके पीछे कौन है? तो वो श्री अरविंद ने पहले डील किया हुआ है, लेकिन वो जगह जगह डील करेंगे। उसका जो रियल आंसर आएगा वो अंत में सावित्री और मृत्यु के संवाद में आएगा, क्योंकि वहां पर उसका पूरा निदान है। यहां पर वो एक आमतौर पर भाग्य के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की होती है कि नियति ने हमको, वाई मी, हमको दुख, कष्ट, पीड़ा क्यों दी? ये दुख, कष्ट, पीड़ा क्यों है? अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है, दुख की बात यह है कि हम पीड़ा के प्रति तभी सजग होते हैं जब हमारे नीच के जीवन में आती है। एक बुद्ध में और एक साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। और श्री अरविंद की कहानी स्मरण आती है मुझे। राजा के साथ, बड़ौदा के महाराज के साथ जा रहे हैं रास्ते पर, और एक बुढ़िया है जो उठा करके ले जा रही है। गट्ठर गिर जाता है तो लकड़ियाँ बिखर जाती हैं। तो महाराजा बड़ौदा लंबे लंबे कदम रख के जाते हैं और उसकी गठरी को बांध कर उसको थमा देते हैं, बुढ़िया को। फिर श्री अरविंद की ओर देखते हैं कि शाबाशी मिलेगी। श्री अरविंद कहेंगे, वाह, राजा होकर आपने ऐसा किया? तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ हाँ, यही अब तक होता आया है। हम मनुष्य के पाप का बोझ वापस उस पर डाल देते हैं। लेकिन चाहिए क्या? समाधान क्या है कि सच्चा अगर राजा है तो उसके राज्य में ये अवस्था ही नहीं होनी चाहिए कि एक वृद्ध को अपने ऊपर उठानी पड़े पाप की गठरी। तो भगवान के राज्य में ये पीड़ा क्यों है, अचित अंधकार क्यों है? ये समस्या है, ये कॉस्मिक प्रॉब्लम है।
हम इसको जब व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो इसका सही निदान नहीं पाते। व्यक्तिगत रूप में तो आपको एक ब्रेन वॉश कर दिया आपने कि भाई तुम्हारे कर्म थे। अब ये कार्मिक थ्योरी एक जैसे एक वर्ड होता है ना, चांस, तो कहीं पर भी आप फिट कर दीजिए। किसी को भी पीड़ा कष्ट है तो एक तो बेचारा कष्ट में है, आपने ऊपर से कह दिया तुम्हारे ही कर्म थे। अब वो अपने जीवन को स्कैन करता है, कोई भी व्यक्ति स्कैन करता है, कहते हैं मैंने अपने जीवन में इतना बुरा भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मुझे ही चुना जाए। फिर वो देखता है पास में 3 कौड़ी सील का घर, श्री अरविंद की कहानी ना स्वप्न कि एक और वो हरि मोहन, वो बेचारा अच्छा आदमी है, इनकम टैक्स तो देगा नहीं क्योंकि उसको तो होते ही नहीं है इतनी कमाई, 2 वक्त की रोटी चल जाती है, ईमानदारी से भगवान की पूजा भी करता है घंटी वंटी बजा के, और सामने 3 कौड़ी सील है, 1 नंबर का वो इनकम टैक्स का घपला करता है। सब जितनी वाइसेस हैं, ऐब हैं उसके अंदर है, लेकिन इतनी बड़ी कोठी में रहता है, ये एक झोपड़ी में रहता है। तो एक दिन वो पूछता है कृष्णा मिल जाए ना केष्टा तो उनके हाथ बांध के पीटूंगा। भगवान आ जाते, कहते एक पहली बार मुझे किसी ने सच्चाई से पुकारा। पुकारते ही नहीं है, दुख होता है कहते तुम्हारे कर्म मेरे कर्म, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं करते हैं, सब कर्मों के अंदर हो रहा है। तो कहते हैं लो आ गया बांधो, नहीं सर सॉरी मैं गलती हो गई, नहीं मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे कोई करता है, मुझे रियल कहते नहीं वो जरा मैं ये सोच रहा था लेकिन मुझे पता है। कहते नहीं तुझे पता नहीं है, जो पंडितों ने बताया वो पता है, असल चीज मैं दिखाता हूँ। अब वो मनुष्य के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं 3 कौड़ी सील किस भयानक नरक में है। तो कहने का अर्थ कि ये पीड़ा कई लेवल्स पे, 3 प्रकार की पीड़ा होती है, हमारे जो शास्त्रों में भी इसको कहा। एक है भौतिक पीड़ा, भौतिक पीड़ा आपको चोट लग गई, बीमारी हो गई, भौतिक पीड़ा है, पेन है। लेकिन उससे भी कहीं अधिक, अक्सर लोग दोनों को मिक्स करते हैं, वो है सफरिंग। सफरिंग हमारी प्रतिक्रिया है उस पीड़ा के प्रति। एक होता है जिसको शरीर में चोट लगती है, जुगलदा की कई बार मैं ये इंस्टेंस पता था, उनको पाँव में कॉर्न था, अब ऐसे भी लोग हुए, वो चलते थे तो उनको पेन होता था, ओई माँ माँ। किसी ने देखा, पूछा जुगलदा क्या बात है, कोई तकलीफ है? कॉर्न है, आप कटवा क्यों नहीं लेते? कितने समय से सोच रहा था कि मैं हर समय माँ का स्मरण करूं, इसने मुझे वो करवा दिया जो मैं आज, एक कॉर्न ने करवा दिया, मैं क्यों इसको निकालूं? तो वो देखिए, पीड़ा है शरीर में, प्रतिक्रिया सफरिंग नहीं है। तो पीड़ा हो सकती है, सफरिंग नहीं हो सकती है, वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार रिवर्स भी होता है, पीड़ा उतनी नहीं होती है, सफरिंग बहुत होती है। कैसे होती है? एक खरोंच लग गई, डॉक्टर साहब ये टेटनस, तो सीधा छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं कि कोई इन्फेक्शन, सीधा टेटनस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आपको टेटनस की सुई दे दी गई है, पक्का 6 महीने पहले दी थी, असर रहेगा। अब आपको पीड़ा वो हो गया, कट गया, चला गया, लेकिन आपकी माइंड उसको कितना एम्प्लीफाई कर रहा है, वो ठीक भी हो गया है। आप सबको जाके मालूम है यहाँ मुझे गिरा था, ओहो हो कितनी पीड़ा हुई थी, अरे खत्म हो गई बात। लेकिन लोग इसको कितना एम्प्लीफाई करते हैं। तो पीड़ा और सफरिंग, पीड़ा एक बाहरी चीज है, सफरिंग एक आंतरिक अवस्था है। और एक तीसरे प्रकार की सफरिंग होती है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सफरिंग, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो ये जो स्पिरिचुअल सफरिंग होती है वो बहुत ही भयानक होती है। वो तब होती है जब आपकी प्रकृति आपकी बात नहीं सुनती, आपके अंदर एक एस्पिरेशन है, या जब आप देखते हो कि आपके अंदर एक एस्पिरेशन है, संसार इतना सुंदर होना चाहिए, लेकिन चारों तरफ, अपने अंदर भी और चारों तरफ अचित, अंधकार, मिथ्यात्व, तो एक पीड़ा होती है अलग प्रकार की, वो स्पिरिचुअल सफरिंग। बुद्ध को जो होती है, बुद्ध को अपनी व्यक्तिगत कोई सफरिंग नहीं थी, ना फिजिकल ना साइकोलॉजिकल, लेकिन वो देखते हैं चारों तरफ, वो सफरिंग से द्रवित होकर, श्री अरविंद वो गठरी मनुष्य के ऊपर नहीं डाल दी, वासुदेवम सर्वमिति सब रियलाइज करके नहीं, कुछ ऐसा मैं करूं कि मनुष्य की समस्या पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। सारा जो सुपरामेंटल का योग है, आप फिलॉसफी को हटा दीजिए, वो फिलॉसफी तो खैर है ही नहीं। वो किस लिए कर रहे थे श्री अरविंद? जब उनसे किसी ने कहा कि माता जी की ओर मुड़ के सब कुछ इतना आनंद में हम जा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर आप बहुत से लेकिन लोग हैं जो माँ में नहीं विश्वास करते, जो खुले नहीं हैं, उनका क्या?
तो कहते हैं उन्हीं के लिए तो मैं सुपर माइंड उतार रहा हूं। जो भगवान से जुड़ गया, पूरी तरह सतत उनमें निवास करता है, उसको कौन सी पीड़ा और कौन सी सफरिंग, वो तो अपने आप मां जो चाहिए आपको कर देंगी, इंक्लूडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब जो लोग दूसरे रूट से कि नहीं हमको कोई इम्पर्सनल सरेंडर नहीं करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है सुपर माइंड को एस्टैब्लिश कर देता हूं, अब ये तुम्हें मनुष्य को कंपेल करेगा। माता जी ये बताती हैं कि इट विल कंपेल ह्यूमन बीइंग्स टू टर्न इनवर्ड्स, क्योंकि वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, वो आपको, आप छुपा नहीं सकते किसी चीज को, आप अपने अंदर नहीं, वो तो निकालेगी। अब वो तो पूरा एकदम भगवान का सुपर ऋण नीचे चला गया है, अब चेतन में वो कार्य करेगा जब तक पूरा क्लेंस नहीं हो जाता। तो इसीलिए सुपर माइंड के लाने की बात है। पर यहां पर श्री अरविंद वहां से प्रारंभ करते हैं कि आखिर ये पहले हम उस समस्या को ठीक से देखें। कई बार लोग भगवान के पास जाते हैं, वो क्या नाम था, वो पिक्चर थी दीवार, बड़ा विचित्र, वो नेचुरली किसी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट व्यक्ति ने बनाई होगी, क्योंकि उसमें सारे वो बिल्ला और ये सब था। तो भगवान के पास जाके क्या प्रश्न करता है, खुश तो बहुत होगे तुम कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। क्यों? क्योंकि उसको पीड़ा है, कष्ट हो रहा है। अब इसमें देखिए अजम्पशन क्या है कि भगवान को बड़े खुश हो रहे हैं, हमको पीड़ा हो रही है, ताकि हम उनको जाके प्रेम करें, याद करें। ऐसा भगवान वास्तव में भगवान नहीं है। माता जी कहती पीपल हैव इरेक्टेड ए मॉन्स्टर एंड कॉल्ड हिम गॉड। सोचिए कोई एक साधारण व्यक्ति भी, एक मनुष्य, फॉरगेट अबाउट गॉड, मनुष्य अगर वो इसलिए आपको पीड़ा देगा कि आप जाके उसके सामने गिड़गिड़ाओ और बोलो गलती हो गई जमींदार बाबू, आप हमको माफ कर दीजिए, हमारा कर्ज माफ कर दीजिए, हाँ आए ना अब तुम हमारे पास, वो कैसा व्यक्ति होगा? हम कैसे ऐसी बातें भगवान के बारे में सोच सकते हैं? तो वो कहता है लेकिन कि आज तुमको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मैं तो नास्तिक था, तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। तो ये हमारे एजम्पशंस हैं इसके बारे में। अभी तो हमने प्रॉब्लम को ही ठीक से स्टेट नहीं किया। अब कई बार क्या होता है कि हम भगवान के पास जाके, ये भी लोगों की समस्या होती है, कहते हैं आपने तो हमारी बात को सुना ही नहीं। सीधा हम गए, हम तो याचक बन के गए, आपने सीधा कह दिया भाई देखो मेरे से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे कर्म में तुम संभालो। अब वो बेचारा ढूंढ रहा है कि मेरे कौन से कर्म हैं। तो यहां इसमें सबसे पहले द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन, श्री अरविंद समस्या को बिल्कुल थ्रेड बेयर, एकदम कहते बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई मसाला मिर्च लगाए, बिल्कुल जैसी है वैसे प्रस्तुत करते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे जब तो देखेंगे कि हमसे ज्यादा अधिक श्री अरविंद हमारी समस्या को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वे प्रश्न उठा रहे हैं जो मनुष्य उठाने में डरता है कि भगवान कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, वो प्रश्न उठा रहे हैं और श्री अरविंद स्वयं उठा रहे हैं। यानी कि ये तुम्हारे प्रश्न है ना, तो कोई कहेगा हाँ हाँ प्रभु ये प्रश्न है, नहीं मैं 2-4 और जोड़ देता हूं। अब हाँ 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 ये तो हमने सोचा नहीं था, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं 2-3 और जोड़ देता हूं। अच्छा हाँ ये तो हमने सोचा नहीं था, ये भी समस्या है, हो गया सब, नहीं एक और मैं जोड़ देता हूं। और अंत में वो सब जोड़ने के बाद कहते हैं अब ये समस्या है, अब मैं इसका समाधान तुम्हें बताता हूं, पहले उसका कारण बताता हूं। अब ये आवश्यक है, कई बार जब हम प्रॉब्लम को करेक्टली स्टेट करते हैं, समस्या को, आप देखेंगे कि आधे समय आप करेक्टली उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको समाधान मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने कुछ कहा, आपको पीड़ा हुई, तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को आप कैसे स्टेट कर सकते हैं। आप ऐसे स्टेट कर सकते हैं उसने मुझे बहुत पीड़ा दी, अब आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहिए, आप उस व्यक्ति में ढूंढोगे। आप इसको ऐसे कहिए उसने मुझे ये कहा, मुझे पीड़ा हुई, अब आपने प्रॉब्लम को करेक्टली प्लेस किया है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, आपको पीड़ा हुई। अब आप इसको स्कोप एनलार्ज कर दीजिए, टेक इट टू अ कॉस्मिक लेवल। क्या आपको ही पीड़ा हो रही है? क्या आपके ही साथ ये हो रहा है? ये संसार में हो रहा है। तो अब आप उसको मूल कारण में जाएंगे। अगर आप केवल अपने तक कहेंगे कि मुझे पीड़ा हुई, तो आप कहेंगे मैं क्या करूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं। तो बहुत से लोग जो सेंसिटिव नहीं है उनको भी पीड़ा होती है, जीवन में ये अनुभव होते हैं। तो जब आप इसको मूल कारण में जाते हैं, माँ एक जगह कहती है कि मूल कारण क्या है, दी सफरिंग कम बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ मैटर, लेकिन अभी हम उसमें जंपिंग द गन।
तो अब यहाँ पे श्री अरविंद मूल कारण की ओर संकेत करते हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है, और उसमें आप देखिए एक तरह से वो उत्तर भी दे रहे हैं। जब तक रानी को कोई निजी जीवन में समस्या नहीं थी, जब तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं था अनुचित, तब तक वो बहुत खुश थी। उन्होंने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करी, रोज जाना, पूजा पाठ जो भी करती थी। अशुपति अपने आप में महायोगी हैं। अब उनके जीवन में ये समस्या हो रही है कि उनकी बेटी, और वो भी देखिए कितनी जिद्दी बेटी है। जिद्दी बच्चे बड़े अच्छे, खाली जिद सही जगह लग जाए, नहीं ये जरूरी है बताना। सही जगह, गलत जगह जिद लग गई तो प्रॉब्लम है। बच्चा सुन रहा है तो लेकिन सही जगह लग गई तो वही जिद आपको बहुत दूर ले जाएगी। तो अब रानी की समस्या क्या हुई कि उनकी अपनी बेटी अब जान गई है कि ये डेंजरस है, ये मृत्यु होने वाली। ये किस आइडियलिज्म को पकड़ करके बैठी है, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। कहती नहीं मैंने प्यार किया है, मैं इसके अंत तक जाऊंगी, ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है। अब वो अड़ गई है, तो रानी कहती है अपनी मर्जी से ये पेन को बुला रही है, दावत दे रही है। तो अब यहां पर वो हताश होकर, बहुत कहते ना फ्रस्ट्रेटेड होकर कि समझ क्यों नहीं रही है ये, वो अब नारद से प्रश्न करती हैं। श्री अरविंद बता रहे हैं कितने सुंदर, A while she fell to the level of human mind। अब देखिए जो रानी होती है ना, जो साम्राज्ञी, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। वो रो नहीं सकती। अभी आप देख रहे हैं ना वो ड्रामा चल रहा है वो इंग्लैंड में, तो कह दिया ना उनकी बहू ने कि ऐसे रेसिस्ट। अब लोग कह रहे हैं कि कमेंट नहीं, बिकॉज ये जितने भी ये रानी राजा, इनको ये ट्रेन किया जाता है। दे आर नॉट सपोज टू। एक पिक्चर थी क्लियोपैट्रा, आपने उसमें देखा होगा, जब क्लियोपैट्रा ने डिसाइड कर लिया है, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, कि मैं वो सबसे भयानक सर्प है उससे दंश लेके मैं मर जाऊंगी, वो साथ में कैरी कर रही है। तो वो अब बेटा है 8 साल का, राजकुमार है, उसको बचाना है। तो जब राजकुमार को भेज रही है किसी के साथ में, तो एकदम स्टिफ फेस। कहा जाता है कि संसार की बहुत ही सुंदर थी, और जो फिल्म बनी थी उनके ऊपर भव्य सेट, सबसे महंगा सेट क्लियोपैट्रा के एक सीन का है। तो वो क्लियोपैट्रा उनको कहती है, विभूति थी वो, निश्चित रूप से एक दिव्य विभूति थी। जूलियस सीजर भी विभूति थे। तो कहती है जब बच्चा जा रहा है, वो हतप्रभ है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, माँ मुझे छोड़ रही है। तो केवल एक बात समझाती है, तुम्हें पता है तुम राजकुमार हो, तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। बस, तुम राजकुमार हो, तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। चला जाता है वो, बाय बाय कर देता है, और ये जाके सांप का दंश लेके चली जाती है। तो साम्राज्ञी हैं वो, अशुपति की वाइफ। अब यहां श्री अरविंद कहते हैं फॉर ए वाइल शी फेल टू द लेवल ऑफ द ह्यूमन माइंड। एक जो नोबिलिटी होती है ना, वो इससे भी प्रकट होती है। जो नोबल बीइंग्स होते हैं ना, भारतवर्ष में इसकी भी ट्रेनिंग थी कि आप ऐसे अपने आंसू सबके सामने नहीं दिखाओगे, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो आर्यवर्त की एक रानी है, सीता माता की तरह, सावित्री की तरह, द्रौपदी की तरह। वो आंसू नहीं दिखाएंगी कि अरे देखो मेरे साथ ये हुआ। वो अपने अंदर में रखेंगी, उस सत्य को धारण करेंगी, और आवश्यक पड़े तो एक पूरे साम्राज्य को गिरा देंगी, ध्वंस कर देंगी, क्योंकि वो कुत्सित हो चुका है। लेकिन वो दुख और पीड़ा से नहीं द्रवित होंगी। तो यहां पर लेकिन अब देखिए एक एक लाइन में, ए फील्ड ऑफ मॉर्टल ग्रीफ एंड नेचर्स लॉ शी शेयर्ड, शी बोर द कॉमन लॉट ऑफ मैन। अब यहाँ ये मतलब है कि साधारण जीवन और एक जीवन उनका जो राजा या जो प्रीस्टली क्लास के थे, जो भगवान को इन्वोक करते थे, तो इनका जीवन अलग तरह का होता है। एंड फेल्ट व्हाट कॉमन हार्ट्स एंड्योर इन टाइम, passionate like sorrow questioning heaven she spoke, lending her speech to the surface soul on earth। अब देखिए इसमें सब उत्तर भी है एक तरह से। सरफेस सोल, पीड़ा किसको होती है? माता जी एक जगह कहती है, जब किसी ने पूछा कि मुझे बहुत हर्ट हुआ, इंसल्ट हुई मेरी, तो माँ कहती है माई चाइल्ड कैन नेवर बी इंसल्टेड, इंसल्ट एंड हर्ट बिलोंग्स टू द ईगो नॉट टू द सोल। अब यहाँ इसका सरफेस सोल,
लेकिन सरफेस सोल एक्सपीरियंस करती है क्योंकि वो चिजलिंग हो रही है। श्री अरविंद इसका विस्तार में उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ देखिए। शी अटर्ड द सफरिंग इन द वर्ल्ड्स डम्ब हार्ट एंड मैन्स रिवोल्ट अगेंस्ट हिज इग्नोरेंट फेट। ओ सियर इन द अर्थ्स स्ट्रेंज ट्वाई नेचर्ड लाइफ। हर चीज अर्थ में, सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है। वो किसी ने गीत गाया था ना, गीत था बहुत पुराना, दुनिया के रखवाले, उसमें कहते हैं कि तूने दिन के संग रात बनाई, मिलन के साथ जुदाई। तो ये क्यों है इस संसार में? ट्वाई नेचर्ड लाइफ, बाई वॉट pitiless adverse necessity or what cold freak of a creator's will, by what random accident or governed chance। अब वो पहले ही सील कर रही हैं, तुम ये नहीं बोलना है कि एक्सीडेंटली हो गया, ये नहीं बोलना चांस हो गया, तो पहले से वो सब that shaped a rule out of fortuitous steps, made destiny from an hour's emotion, came into the unreadable mystery of time, the dire mystery of grief and pain। आप संसार का इतिहास देखिए, डेस्टिनी फ्रॉम एन आवर्स इमोशन। साधारण लोगों की बात नहीं, राम और सीता, क्या उनमें राम सीता की इमोशन की बात नहीं हो रही है? दशरथ युद्ध लड़ रहे, वहां कैकेयी उनको बचाती है युद्ध में, जब मूर्छित हो जाते हैं तो कैकेयी उनको लेके आती है युद्ध क्षेत्र से। रानी तुम जो चाहो, मैं तुम्हें प्रॉमिस वचन देता हूं, 2 वचन मांग सकती हो, अभी नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी मांग लोगी। अब देखिए वो क्या था, एक आवर्स इमोशन, आवर भी नहीं, कुछ मिनट। और पूरी रामायण का वो सूत्र है। आप श्री कृष्ण लीला देख लीजिए, द्रौपदी आती हैं, माता कुंती बिना देखे हुए कहती है जो भी लाए हो बांट लो। डेस्टिनी फ्रॉम एन आवर्स इमोशन। उसी लिए जब उनको द्रौपदी को चीरहरण के लिए बुलाया जाता है तो यही लॉजिक, इलॉजिक, पर यही बात तर्क या कुतर्क दुर्योधन देता है, कर्ण देता है, और बाकी सब सभासद चुप रहते हैं, क्योंकि उस समय के उसमें यह स्वीकारनीय नहीं था कि एक स्त्री के 5 पति हो सकते हैं, एक पति के हो सकते हैं। पैराडॉक्स देखिए। तो द्रौपदी ने आके सबसे पहले इस चीज को तोड़ा। शी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी। कहती क्यों नहीं हो सकते, यदि न फेमिनिज्म का एक पीक है, पर यह नहीं कि चोरी छुप के हो सकते हैं, बट इट वॉज ए वेरी हाई स्टेट इन विच शी एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट। और उसके बाद यही लॉजिक कुतर्क देके कि शी इज एन ऑर्डिनरी वुमेन। इसको कौन कहता है कि ये साम्राज्य है? डेस्टिनी फ्रॉम एन आवर्स इमोशन। लेकिन यदि वो नहीं होता द्रौपदी का चीरहरण, तो उस समय के जो एरोगेंट, वैनिटी से भरे हुए क्षत्रिय थे, मदमस्त क्षत्रिय थे, उनका विनाश नहीं होता। डेस्टिनी फ्रॉम एन आवर्स इमोशन। आप जितने भी देखिए कहानियां, कई बार लगता है कि वो एक छोटी सी घटना, लोग अक्सर बोलते हैं कि द्रौपदी हंसी थी, वो नहीं थी। द्रौपदी को जो कुरु हंसने, बात इसकी नहीं थी, जो प्रारंभ वहां से हुआ था। तो तभी, नहीं तो कोई, अगर वो केवल युधिष्ठिर या अर्जुन को ब्याही होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। इवन युधिष्ठिर उनको दांव पर नहीं लगा सकते थे। तो डेस्टिनी फ्रॉम एन आवर्स इमोशन। इज इट दाई गॉड हु मेड दिस क्रूएल लॉ? आपका ही भगवान है ना, आप तो बड़े नारायण नारायण करते रहते हैं, जो सबके हृदय में वास करते हैं। उन्होंने ये नियम बनाया। अब देखिए रानी क्या कह रही हैं। और सम डिजास्ट्रस पावर हैज मार्ड हिज वर्क एंड ही स्टैंड्स हेल्पलेस टू डिफेंड और सेव। आप कहोगे भगवान ने, नहीं, भगवान ने तो सृष्टि बनाई थी, एक काल आ गया बीच में और उसने ये सब गड़बड़ कर दी। तो भगवान इतना हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पाता। एक बार एक संत मत होता है उसमें, तो बड़ी विचित्र, सबकी अपनी अपनी सैटन का कंसेप्ट। तो कहते भगवान ने तो सब अच्छा किया था, लेकिन वो काल ने सृष्टि को अपने अधिकार में ले लिया। देखो स्टोरी है इस तरह की। तो अधिकार में लेके उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मैं समय समय पर संत के रूप में आऊँगा और कुछ सोल्स को मैं ले जाऊँगा। तो उसने कहा हाँ, कुछ को आप ले जाइए। अब आप इस कहानी को सुन के सोचिए, लोग विश्वास करते हैं, बाय द वे कितनी विभत्स कहानी है। एक और आपके क्रिएटर ओमनीपोटेंट नहीं है,
उन्होंने काल के हाथों सौंप दिया जानते हुए, और अधिक से अधिक वो कुछ लोगों को बचा सकते हैं, बाकी सब इस पीड़ा और नरक में जिएंगे। और सृष्टि लेकिन बनाई उन्होंने है, सौंप दिया काल को। तो वो कह रहे हैं कि और इज इट समबडी एल्स? ए फेटल सीड वाज सोन इन लाइफ्स फॉल्स स्टार्ट व्हेन evil twined with good on earthly soil। आप कहते हो कि उसके कर्म कहाँ से शुरू हुई हमारी यात्रा? बंदर से मनुष्य, तो बंदर की वृत्ति हमारे अंदर थी, पशु वृत्ति थी, तो फॉल्स स्टार्ट वहीं पर हो गया। तो फिर बाद में आप कहते हो कि नहीं तुम्हें अच्छे कर्म पर। हमारे अंदर एक उमर खयाम की बड़ी सुंदर वो है, ओ दाउ हु विथ पिट फॉल एंड विथ जिन, जिन इज ट्रैप, नॉट जिन वो पीने वाली जिन, जिन इज द ट्रैप। ओ दाउ हु विथ पिट फॉल एंड विथ जिन बिसेट द रोड आई वॉज टू ट्रैवल इन, wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin? कि आपने गड्ढे बना दिए, आपने ट्रैप्स बना दिए, फिर प्रीडेस्टिनेशन भी कर दी कि तुम जाओगे भी उसी रास्ते। अब बोल रहे हो कि भाई तुमने पाप किया। तो ये सारी चीजें रानी पूछ रही हैं। अब ऐसी बातें पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं जो ये स्वामी जी वगैरह होते हैं ना, बड़े, आप जब तक उनको चढ़ावा दे रहे हैं बड़े खुश होते हैं। ऐसे वैसे प्रश्न करेंगे जो सिलेबस के बाहर है। कार्मिक लॉ तो कहीं कुतर्क करता है। मेरे में हो चुका है ना, 7-8 साल का था, मम्मी ले गई एक उसमें, तो वहाँ पर स्वामी जी ने कुछ बताया बहुत, तो मैंने खड़े होकर बड़ा वो कहते ना हाथ उठा के मैंने कहा लेकिन ये बताइए, कुछ पूछा था मैंने, उन्होंने कुछ कोशिश की, मैंने कहा नहीं ये तो फिर इसका ये, तो मेरी मम्मी हाथ पकड़ के मेरा नीचे बिठा रही हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी क्वेश्चन कहते हैं आप इसको क्यों लाए हो, इतना कुतर्क करता है। इसीलिए मैं बच्चों को कहता आओ सुनो प्रश्न करो, क्योंकि हमें प्रश्न करने नहीं दिया जाता। आप देखिए, आप कितने भी कथाएं होती है ना, आप देखिए उसमें क्वेश्चन आंसर टाइम नहीं होता है, कथा बाँच कर चले जाते हैं। आप देखिए कितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, आप लाखों रुपए की कथा होगी, उसके बाद सब चढ़ावा दे के स्वामी जी थैंक यू, हैव 1 hour क्वेश्चन आंसर सेशन। सम पीपल हैव इट विच इज वेरी गुड। कुछ एक लोगों ने ये प्रारंभ किया है जो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन जनरली इट इज लाइक दिस। जो योगी हैं वो करते हैं, दे एक्सेप्ट प्रश्नोत्तर, लेकिन अदरवाइज इट्स ट्रेडिशन। तो किताब में लिखा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो सिलेबस के बाहर है, तो एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर देन फर्स्ट अपीयर्ड द मेलोडी ऑफ माइंड, its pang of thought, its quest for the aim of life. It twisted into forms of good and ill, the frank simplicity of the animal's acts. It turned the straight path hewn by the body's gods, followed the zigzag of the uncertain course of life that wanders seeking for its aim. अब इसमें क्या पहली समस्या बता रहे हैं, एनिमल को ये गुड और इविल की प्रॉब्लम नहीं होती है। शेर को भूख लगती है, जंगल में जाता है, देखता है मृग है, जंप करता है, खा लेता है। आप शेर से पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों कहा किया, कहेगा मुझे भूख लगी, मेरी प्रकृति है, मैंने किया, फिनिश्ड। ह्यूमन बीइंग्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि माइंड अपीयर हो गया। अब वो जो भी करेंगे उनको जस्टिफाई करना है। अब वो बोलेगा कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो आप कहोगे भूख लगी थी तो तुम वेजिटेरियन खाना खा सकते थे। अब आप समस्या होगी क्योंकि आपकी प्रकृति में दोनों चीजें हैं। अच्छा, अगर आपको मारना था तो एक बूढ़े बकरी को मार देते, आपने ये अच्छी खासी बकरी को क्यों मारा? तो फिर बोलेगा नहीं ये स्क्रिप्चर में हमारे लिखा है कि ऐसे, क्योंकि उसको ह्यूमन माइंड की ये समस्या है। आपका स्ट्रेट पाथ नहीं है जो बॉडी की इंस्टिंक्ट से आता है। अभी भी जो लोग प्राण चिन्ह में होते हैं और एनिमल कॉन्शियसनेस के करीब होते हैं, वो क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी। वो वाइटल स्पॉन्टेनिटी हो, डिवाइन स्पॉन्टेनिटी नहीं है, लेकिन उनको समस्या नहीं होती। कहते हैं स्पॉन्टेन। अब जो लोग स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं नो, आई लाइक टू फ्लो विद द फ्लो। कहता है ये तो बड़ी डेंजरस बात है। आज आप हमारे साथ फ्लो कर रहे हो, कल आप कहीं और फ्लो करोगे कि आप फ्लोइंग विद द फ्लो। ये तो बड़ी भयंकर चीज है। पर बोलते हैं लोग कि आई स्पॉन्टेनियसली फील लाइक दैट। तो वो प्राणिक, लेकिन उनको समस्या नहीं होती है बिकॉज दे आर लिविंग बाय द वाइटल। पर जैसे ही माइंड आता है वो कहता है, अब देखिए माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई।
आपका फ्लो चेंज हो गया, लेकिन आपका माइंड कह रहा है ये गलत है. आपका फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया. यू नो मोर फील दैट काइंड ऑफ लव, बट योर माइंड इज सेइंग नो. अब स्टार्ट हो गई समस्या, बिकॉज माइंड कह तो रहा है कि गलत है, लेकिन माइंड के पास कोई कैपेसिटी नहीं है प्राण को और एनिमल को पूरी तरह काबू में लाने के लिए. लेकिन इसी प्रकार से जो ह्यूमन, डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है, वो होता है जो मॉरल फोर्स के साथ अपने वाइटल को डिसिप्लिन करता है, इस उसी को. लेकिन जो सुपरमैन होगा वो और आगे का होगा, वो माइंड को भी मास्टर करेगा, क्योंकि माइंड के अंदर ये द्वंद्व रहेगा. तो यहां द्वंद्व की बात है. ये पहले वो बताती कि माइंड के कारण स्ट्रेट जो रास्ता है मनुष्य भूल गया है. 1,000 ills assail the mortal's hours and wear away the natural joy of life. Our bodies are an engine cunningly made, but for all its parts as cunningly are planned, contrived ingeniously with demon's skill. Its apt, inevitable heritage of mortal danger and peculiar pain. Cunningly made. देखा जाए एक दृष्टि से बॉडी क्या परफेक्ट मशीन है, लेकिन अब उसके अंदर सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक वायरस चला जाएगा ना, तो मॉर्टल डेंजर, इट कैन हैक द होल सिस्टम. लिटरली वायरस क्या करता है एग्जैक्टली जो कंप्यूटर, इट हैक्स द होल सिस्टम. तो आपकी जो बॉडी की सेल्स है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो वायरस को मारती है, मारते मारते खुद को मारने लगती हैं. दैट्स हाउ इट फॉल्स द बॉडी. सो आवर बॉडी ए ग्रिजली कंपनी ऑफ मैलेडीज, वो सब डॉक्टर लोग जानते हैं. ग्रिजली कंपनी ऑफ मैलेडीज कम लाइसेंस्ड लॉजर्स इनटू मैन्स बॉडीली हाउस. लाइसेंस्ड लॉजर्स, वो कहता है हार्ट डिजीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं हमें लाइसेंस है. क्या लाइसेंस है? कोलेस्ट्रॉल आपका है, आप बहुत खाते हो तेल वगैरह की चीज़ें, ओहो सॉरी, वो आ गई. फिर दूसरी आई, बोली डायबिटीज़, आप क्यों आ रहे हो हमारे पास? नहीं आपकी खून में चीनी भी ज़्यादा है. licensed lodgers into man's heart, bodily house, purveyors of death and torturers of life. In the malignant hollows of the world, in its subconscious cavern passages, ambushed they lie, waiting their hour to leap, surrounding with danger the sieged city of life. आपको सब पता है, डॉक्टर ने बताया स्मोकिंग मत करना, आप मीठा नहीं खाना. हाँ डॉक्टर साहब थैंक यू, आप सब बोल के आया. अब सब कॉन्शियंट में तो दूसरा कुछ बैठा है, बहुत कन्विंस होके आया. रात को बैठा, सब कॉन्शियंट का द्वार खुला, अब मीठा कहाँ है, मीठा निकाला, खाया. पता है कि डायबिटीज में अच्छा नहीं है. ये सब कॉन्शियंट ऐसे काम करते हैं ना. तो इट इज वेटिंग फॉर इट्स आवर एम्बुश. लुक एट द वर्ड. आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये नहीं करना चाहिए. दुर्योधन की ये समस्या है ना, श्री अरविंद एक जगह बताते हैं. दुर्योधन क्या कहता है, भगवान की को प्रे क्या करता है, कहता है मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है. मुझे पता है कि अधर्म क्या है लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं है. मैं दोनों तरफ से बंध गया हूं. तो ये उसकी समस्या. देखिए कितना परफेक्शन से, ऐसे कोई श्री अरविंद खुद कह रहे हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैन. Ourselves within us lethal forces nurse, we make of our own enemies our guests. क्रोधात भवति सम्मोहा, सबको पता है, लेकिन हम उसको लाइसेंस्ड लॉजर्स. क्रोध नहीं करेंगे तो सुनेगा नहीं वो. बच्चे आजकल के, अरे बाकी छोड़ो, बच्चों पे आप क्रोध कर क्या हो रहा है, बच्चा भी खराब हो रहा है, आपका भी वो श्वास खत्म हो रहा है. लेकिन पता है गीता का पाठ पढ़ा हुआ है, क्रोधात भवति सम्मोहा, तो वो करके वो सब उन्होंने, लेकिन अंत में हम वही करते हैं. वी मेक ऑफ आवर ओन एनिमीज आवर गेस्ट्स, आउट ऑफ देयर होल्स लाइक बीज दे क्रीप एंड नॉ, द कॉर्ड्स ऑफ द डिवाइन म्यूजिशियंस लायर. बीस्ट, वो रात को देखा आपने रैट्स कैसे आते हैं, कहाँ छिपे मालूम नहीं, रात को उत्पात मचाएंगे, आपको भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आ गए. तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ घर के अंदर. और वो ये कुतर देंगे, वो कुतर देंगे, आपको रात को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आर्टरी नर्व कहाँ डैमेज हो रही है. वो सब कॉन्शियस से निकल करके इधर उधर पहुँच जाते हैं. और शरीर के देखिए वर्णन देखिए, लायर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
till frayed and thin the music dies away or crashing snaps with the last tragic note. हम ही ने इनवाइट किया था, उद्विग्नता से, क्रोध से, इससे उससे. माँ कहती इफ यू रिमेन पीसफुल एंड स्टिल इट इज द ग्रेट रेमेडी. लेकिन हम जान के भी हम उसको इनवाइट करते हैं और फिर वो ये काम होता है. आगे बढ़ते हैं श्री अरविंद. ऑन नेचर्स गिफ्ट्स टू मैन ए कर्स वॉज लेड. जो भी चीज दी है जो आपको सुख देती है, साथ में उसके कहा ये तुम्हें सुख देगी, लेकिन देखो इसी से तुमको पीड़ा होगी. देगी सुख, तो आप कहते पीड़ा बाद में देखेंगे, अभी तो सुख दे रही है. कर्स वॉज लेड. ऑल वॉक्स इनाम्ड. ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्वीन का इग्नोरेंस का थॉट है. अब सावित्री से कोई यहां से कोट कर दे कि श्री अरविंद ने ये कहा है, तो देखिए. ऑल वॉक्स इनाम्ड बाई इट्स ओन ऑपोजिट्स. एरर इज द कॉमरेड ऑफ अ मॉर्टल थॉट and falsehood lurks in the deep bosom of truth. Sin poisons with its vivid flowers of joy or leaves a red scar burnt across the soul. जीवन प्रारंभ करता है, कोई नहीं चाहता है कि पाप वृत्ति हो. कोई भी मनुष्य, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉन्शियस इविल है. हर व्यक्ति जब एक यंग एज में चाहता है कि मेरा जीवन सुंदर हो, पाप वृत्ति ना हो, एक धर्मात्मा, एक एवरेज व्यक्ति भी चाहता है. लेकिन जब तक वो बड़ा होता है धीरे धीरे करके, तो ऐसा कुछ कर बैठता है कि इट लीव्स ए स्कार अपॉन द सोल. मर्डर्स, सुसाइड. अब मर्डर्स, इफ यू रीड द स्टोरी, स्कार अपॉन द सोल, ये दो चीजों से होती है. और तीसरी जो है जेलसी, इट बर्न्स. तो ये तीन चीजें. फियर, ड्रेडफुल थिंग, कोई नहीं चाहता ऐसा करना, लेकिन ये चीजें आ जाती हैं. leaves a scar, especially suicide and murder. माँ ने कहा है, literally she has used the word, it leaves a scar upon the soul. अब आप पूछो कि अब तुमने ये क्यों किया, पता नहीं क्या मेरे ऊपर हावी हो गया. तो इस प्रकार से मनुष्य करता है. और what about virtue? Virtue is a grey bondage and a jail at every step is laid for us a snare. आप ये भी नहीं कि पाप वृत्ति ठीक है, चलो पुण्य करो. पुण्य से भी पाप निकल जाता है. आपने कहा कि नहीं, मैंने उसको वचन दिया है, दुर्योधन ने मेरा बहुत सम्मान किया, वो आपके लिए पाप का कारण बन गया, महापाप का. कर्ण जैसा योद्धा दुर्योधन का साथ देगा, भीष्म जैसा कैपेबल व्यक्ति दुर्योधन का साथ दे रहा है. क्यों? वर्चू. दृढ़ प्रतिज्ञ हूं मैं, प्रतिज्ञा का ही द्वार ढूंढ लिया ईविल ने आने का. सो अंत में, ए ग्रोइंग रजिस्टर ऑफ कैलेमिटीज इज द पास्ट अकाउंट, द फ्यूचर्स बुक ऑफ फेट. The centuries pile man's follies and man's crimes upon the countless crowd of nature's sill, as if the world's stone load was not enough. A crop of miseries obstinately sown by his own hand in the furrows of the gods. Already आपका बैकलॉग चल रहा है, डेबिट में आपका जन्म हुआ है, इतने चीजें बैलेंस करनी. आप कहते हो हाँ हाँ ठीक है, फिर और 5 चीजें उसमें ऐड करते हो. by his own hand. He walks by his own choice into hell's trap. This mortal creature is his own worst foe. His science is an artificer of doom. He ransacks earth for means to harm his kind. He slays his happiness and others' good. तो बताते हैं कि ये व्यक्तिगत रूप नहीं, हर जगह आप देखिए समाज में, एक नेशन के तौर पर, मनुष्यता के रूप पे, सब जगह मनुष्य विनाश लीला ही करता है. अगेन ये थॉट्स ऑफ इग्नोरेंस, इसका उत्तर नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन पहले देखिए श्री अरविंद वो सब जानते हैं जो मनुष्य के अंदर भाव उठते हैं. अंत में ऑल इज एन एपिसोड इन ए मीनिंगलेस टेल. यही कहते हैं ना लोग, ये सब है नहीं कुछ, भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन ये देखो इसमें कहीं से भगवान दिखाई देते हैं. वाई इज इट ऑल एंड वेयर फॉर आर वी हियर. जरूरत ही क्या थी इसकी, ये ड्रामा तमाशा करने की. If to some being of eternal bliss it is our spirit's destiny to return, क्योंकि वो भी मोक्षवादी, उन्होंने पढ़ा हुआ है कि भाई अंत में हम भगवान के पास चले जाएंगे, तो कहते यही था तो हम इसमें आए क्यों. अगर भगवान के पास ही वापस जाना था तो इतना पीड़ा कष्ट से गुजर करके क्या जरूरत थी, ये मोक्षवादी लोगों के लिए.
or some still impersonal height of endless calm, since that we are and out of that we came, whence rose the strange and sterile interlude. Sterile क्योंकि इसके अंत में क्या है? कुछ भी नहीं. आप जहां से आए थे जैसे थे वैसे चले गए. Lasting in vain through interminable time, who will to form or feign a universe. आप कहते हो illusion है. किसने ये illusion बनाया? इतना convincing illusion. In the cold and endless emptiness of space. Or if these beings must be and their brief lives, what need had the soul of ignorance and tears? ठीक है, ऐसे आपको जीव बनाने थे तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबो बनाते हो, आप रोबो बना देते. सोल को भेज दिया जिसके कारण उसके अंदर संवेदना आ गई, ये आ गई, आप बनाते ऐसे. बस पशु के लेवल तक एट द मोस्ट चलता रहता क्रिएशन. मनुष्य को बना दिया. वेंस रोज द कॉल फॉर सॉरो एंड whence rose the call for sorrow and for pain, or all came helplessly without a cause? What power forced the immortal spirit to birth? तो कहते हैं कि हाँ मालूम है नारद जी, आप कहोगे कि नहीं भगवान की मर्जी, लेकिन ये क्या मर्जी है, इसमें क्यों है? Who laid on it the ceaseless will to live? ऊपर से क्या कर दिया, इतने चैलेंजेस, साथ में आपने उसके अंदर जिजीविषा डाल दी कि वो मरना भी नहीं चाहता. मनुष्य की ये भी एक समस्या है. वो कितना भी बोले हाय भगवान कब उठा लें, अगर आ जाए बोले चल भगवान आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए, नहीं तेरी उम्र देख 87 का हो गया है तू, भगवान अभी तो मुझे 90 ईयर्स का देखना है, 90 हो गया अब आएगा, अब देखिए 10 साल और बचे हैं, मुझे मेरी सेंटेनरी सेलिब्रेट होगी. अब भगवान का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, 99 में आ जाते सेंचुरी बना लो सेंचुरी. पर यही होता है ना, पर हाय ये दर्द वो दर्द, लेकिन जाना नहीं चाहेगा. जिजीविषा देखिए, ए वांडरर इन दिस ब्यूटिफुल सॉरोफुल वर्ल्ड, लुक एट द पैराडॉक्स, एंड बेयर इट्स लोड ऑफ जॉय एंड ग्रीफ एंड लव. और if no being watches the works of time, what hard impersonal necessity compels the vain toil of brief living things? और यदि कोई बीइंग नहीं है, बस एक इम्पर्सनल विटनेस स्पिरिट है. सांख्य में तो यही है ना, विटनेस स्पिरिट है और प्रकृति है. तो जब सोल आइडेंटिफाई हो जाती है प्रकृति के साथ तो सुख दुख अनुभव करती है, विड्रॉ कर लेती है तो नहीं अनुभव करती है. सांख्य दैट वे इज प्योर नेचर, इज जड़ प्रकृति. तो पंच महाभूत ये सब आ गए, उसमें मिला करके बन गई सृष्टि. तो फिर दुख पीड़ा सोल आइडेंटिफाई करती तो एक्सपीरियंस करती है. जब डिसएंगेज कर लेती है तो फ्री हो जाती है. एज सिंपल एज दैट. विपश्यना मेडिटेशन वो अलग बात है कि वो विपश्यना आप करके कैसे लाइफ में अप्लाई करोगे. 10 दिन बाद तो आप वही सेलफोन के पास आओगे ना, आप वहाँ पे सेलफोन नहीं ले जाओगे, ये नहीं करोगे. वो लाइफ में तो फिर आप इफ यू आर सिंसियर देन फॉलो इट टू द अल्टीमेट. कपिल मुनि की तरह चले जाओ एक गुफा में और बोलो मैं दृष्टा बन गया, या तो फिर वो करो. और संसार में रहना है तो फिर तो गीता का योग है. खैर यहां पर ये है, ए ग्रेट इल्यूजन देन हैज बिल्ड द स्टार्स. आप ये कहोगे कि नहीं ये सब क्या बोलते हैं, माया है, मोह है, इल्यूजन है, ये तो दृश्य है, ये रियलिटी नहीं है. बट वेयर देन इज द सोल सिक्योरिटी, इट्स पॉइज इन दिस सर्कलिंग ऑफ अनरियल सन. सब सोल की फिर अगर सब इल्यूजन है तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे भगवान भी एक इल्यूजन हो. प्रश्न उठता है ना कि हमने भगवान का अनुभव किया, आप कह रहे हो संसार तो मिथ्या है, तो वो अनुभव पर आप कैसे गारंटी कह सकते हो? वेयर इज द सोल सिक्योरिटी? और वेयर बिगिंस एंड एंड्स इल्यूजन्स रेन. अब बुद्ध जी का तो यही है ना, आप गॉड सारे गॉड जो हीनयान बुद्धिज्म है, आप सब डिस्कार्ड करते जाओ, आप किसी अनुभव पे नहीं रुकते हो जब तक आप कंप्लीट नथिंगनेस में प्रवेश नहीं करते हो. बुद्ध का तो यही था ना, परमानेंट इज दैट. बिकॉज किसी भी आप जगत प्रकृति के उसमें आए, चाहे वो स्पिरिचुअल बीइंग से क्यों ना हो, इट इज स्टिल एन इल्यूशन. यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट. परहैप्स द सोल वी फील इज ओनली ए ड्रीम. यदि सब इल्यूजन है, बुद्ध जी का अनात्मवाद यही है ना, जो पैराडॉक्स है कि अगर अनात्मवाद है, इंडिविजुअल सोल है ही नहीं. इंडिविजुअल सोल को सांख्य में मान्यता दी गई है, बुद्धिज्म में नहीं मान्यता दी गई है. तो फिर आप ये प्रयास क्यों कर रहे हो? कौन फ्री हो रहा है, कौन बंधन में है?
रीबर्थ किसका है, सारी समस्या हो जाती है ना. तो वो कहते हैं कि और परहैप्स और वेयर बिगिंस एंड एंड्स illusions reign, perhaps the soul we feel is only a dream, eternal self, a fiction, sensed in trance. तो शायद हो सकता है अंत में जब बहुत पीड़ा में आप होते हो तो आप क्या करते हो, सब कुछ ब्लैंक आउट कर देते हो. देखा आपने जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है तो इंडिफरेंस में चला जाता है. तो वो इंडिफरेंस की स्टेट की शायद ठीक ही कहते हैं लोग कि सब इल्यूजन है. लेकिन फिर इल्यूजन की बिगिनिंग कहाँ है, अंत कहाँ है. इंडिविजुअल सोल भी एक इल्यूजन है, सृष्टि भी इल्यूजन है और भगवान भी इल्यूजन है. ये कहने से आप दुख से बाहर, बुद्ध देव जी ने ये रास्ता दिखाया. अब आप इसको, वो कहते हैं ना संसार की जो 4 उन्होंने प्रमुख चीजें, पहला है कि दुख है, तो दुख से आप कैसे बाहर निकलोगे. अब वहां उन्होंने बताया धर्म चक्र द 8-fold पाथ, कैसे उसमें क्या करना. आप ऐसे करोगे तो आप इससे बाहर आ जाओगे. लेकिन कौन बाहर आएगा, और अंदर क्या था और बाहर क्या था, ये प्रश्न वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि बुद्धा वॉज ए प्रैक्टिकल पर्सन. बुद्ध का मेटाफिजिक्स से कोई लेना देना नहीं था. ही वॉज ए माइटी इंटेलेक्ट, वन ऑफ द माइटीएस्ट इंटेलेक्ट. लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग इन टू मेटाफिजिक्स, संसार क्यों है, क्या है, पीड़ा है, ये सच है, पीड़ा से बाहर निकलना है, बस उतना. और उन्होंने वो रास्ता दिखाया. इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप एंड में ये कहोगे कि एवरीथिंग इज जस्ट एन इल्यूजन, तो अंत में वो इतना एनफोर्स हो जाएगा आपके ऊपर कि आप उसमें से यू विल फील नथिंग, यू विल बी इनडिफरेंट टू एवरीथिंग एंड यू विल एंटर इनटू द साइलेंस ऑफ निर्वाणा. थॉट्स उठेंगे, आप उसको भी कहिए ये भी एक इल्यूजन है. भावना उठ रही हैं, अरे मैं उससे प्रेम करता हूँ, अरे वो मेरा अपना है, इट्स ऑल एन इल्यूजन. सो एंड में अगर आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे तो प्रकृति की सारी गति, निस्पृह, निर्मोह, निरहंकार, ये सब हो जाएगा. लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहेगी. कुछ लोग एस्केप कर जाएंगे, लेकिन संसार तो उसी इल्यूजन की पकड़ में है. तो श्री अरविंद कहते हैं मुझे तो उस कन्हैया को पकड़ना है कि ये इल्यूजन आया कहाँ से और इसका क्या सॉल्यूशन है. वो इससे नहीं है. वो कहते हैं एस्केप हाउएवर हाई रिडीम्स नॉट लाइफ, हाउ शैल ए फ्यू हु हैव एस्केप्ड रिडीम द अर्थ. तो उनकी समस्या उससे नहीं है. जो एस्केप करना चाहते हैं निर्वाण, वो कहते हैं प्लीज गो. उनको कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. श्री अरविंद हालांकि कहते हैं कि वो भी रास्ता इतना सिंपल नहीं है. और दूसरी चीज ये कहते हैं कि इस संसार में जो विल है भगवान की, वो निर्वाण की नहीं है, मैनिफेस्टेशन की है. तो ये जो है इल्यूजन, जिसको ये पाथ चुनना है, श्री अरविंद उसको कहते हैं हाँ यू कैन टेक दैट अप्रोच. लेकिन वो उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं. उनको कंसर्न इससे है कि सृष्टि में जो पेन है वो क्यों है, और बुद्ध देव क्यों है, डिजायर के कारण है. उन्होंने डिजायर क्यों है इसका उत्तर नहीं देते हैं. तो अब ये बड़ा अजीब लगता है, डिजायर कहां से आया, भगवान के ऊपर एक डिजायर आ गई. इट स्टार्ट्स एक्चुअली, अगर आप देखें ऋग्वेद में भी तो उसका जो पहला वो नासदीय सूक्त स्टार्ट्स लाइक दैट. बट एक्चुअली इट इज नॉट डिजायर, इट्स इंपल्शन, जिसका ट्रांसलेट होता है कि डिजायर सीज्ड अपॉन हिम. तो वो डिजायर के कारण है. डिजायर नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं होगा. तो आप इससे बाहर आ जाओ. लेकिन फिर वो क्या है जिसने ये क्रिएट किया, क्या उसके पीछे कोई ट्रुथ नहीं है इस संसार के पीछे. अब यहां पर श्री अरविंद बताते हैं नो, देयर इज ए वर्क टू डू, देयर इज ए मिशन टू फुलफिल, देयर इज ए पर्पस इन हर, इन द रैंडम प्ले, इन द गेम. इस लास्ट फ्यू लाइन पढ़ के हम लोग यहां रुकेंगे. बहुत सुंदर. ये सीक्रेट नॉलेज में एंड में श्री अरविंद बताते हैं देयर इज ए ट्रूथ टू नो, ए वर्क टू डू, हर प्ले इज रियल, ए मिस्ट्री he fulfills. There is a plan in the mother's deep world whim, a purpose in her vast and random game. This ever she meant since the first dawn of life. This constant will she covered with her sport to evoke a person in the impersonal void
with the truth light, strike earth's massive roots of trance, wake a dumb self in the inconscient depths, and raise a lost power from its python sleep, that the eyes of the timeless might look out from time and the world manifest the unveiled divine. पर ये उत्तर अभी इसलिए क्योंकि इतने सारे प्रश्न, कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई क्या उत्तर है, तो यहाँ पर संक्षेप में उत्तर है. अब श्री अरविंद इसको विस्तार में बताएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीक उसको टच करेंगे, इसी कैंटो का सेकेंड पार्ट. नमस्ते.